Yes, guys, are you excited? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, everyone. So guys, ये अपनी क्लास का आज पहला दिन है और हम लोग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस को। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप घर बैठे जैसा आप ऑफलाइन क्लास में सीख पा रहे थे वैसा ही आप ऑनलाइन क्लास में भी सीख पाएंगे। कोई अंतर नहीं होगा, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना होगा आपको बस क्या करना है, हैंड रेज करना है, हाथ ऊपर करना है। और अगर मान लो वेरी गुड इवनिंग साक्षी। सो काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, विंदा, अंतिमा एंड एमडी नेमतुल्लाह, मीनाक्षी, इमरान, रोहित, कलश, आकाश, पुष्पेंद्र एंड आई कैन सी अमित सिंगारे एंड साक्षी ठाकरे। आप सभी लोगों का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ओके, तो क्लास हम लोग मोस्ट वेलकम एवरीवन। तो क्लासेस को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा, आज पहला दिन है तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्लासेस, एक मिनट क्या हो गया या तो फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी क्लासेस कैसे स्टार्ट होगी। राइट, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चन। आपको यस और नो में आंसर करना है, ठीक है गाइस? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या आप इंग्लिश को बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक सीखना चाहते हैं? यस और नो? Yes, sir. ओके, नंबर 1। नंबर 2, देखो Yes, sir. सबकी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन बेसिक प्रॉब्लम सेम ही होगी। अच्छा, नंबर 2, आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें वोकैबुलरी का इश्यू आता है? जरा हैंड रेज करेंगे, हाथ ऊपर कर सकते हैं। वोकैबुलरी इश्यू आता है, या जिनकी कैमरे ऑन नहीं है वो रिएक्शन के थ्रू अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ इस तरह ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ऐसा। ओके, मीनाक्षी, अमित, अंतिमा। ओके, वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। ओके, नंबर 2, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सेंटेंस बनाने में बड़ी दिक्कत जाती है कि इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे करें या इंग्लिश से हिंदी में कैसे करें, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? ऐसे बच्चे भी हैंड रेज कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। कलश, मीनाक्षी, अमित, दीपिका, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे वहां पर मतलब यही बात सेम कह रहे हैं। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, हम अपनी क्लास, आज फर्स्ट डे की क्लास है। डियर लर्नर्स, प्यारे दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिक से हम लोग अपनी क्लास के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों को वोकैबुलरी का भी, वोकैबुलरी मतलब शब्दों का नॉलेज भी करना है और आप लोग सेंटेंस मेकिंग को भी एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं, बेसिक से शुरू कर, ठीक है? तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं से शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग भी साथ साथ सीखेंगे। तो हमारी क्लास हम 3 चीजें एक साथ करने वाले हैं। क्या करेंगे? नंबर 1, वर्ड सीखेंगे, शब्द सीखेंगे। अब शब्द को क्या करेंगे, सेंटेंस में बनाकर यूज करेंगे और हम लोग कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप डरिएगा मत, आपको कुछ भी नहीं आता, दैट्स ऑल राइट। हम एक एक करके सारी चीजें सीख लेंगे, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। नंबर 2, अगर आपको बीच में कोई भी डाउट आता है, आपको बड़ा सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है? आपको हैंड रेज कर देना है, तो मैं आपसे पूछ लूंगा, या बीच में भी बोल सकते हैं, सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लास की आज लोग शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। राइट, ओके, तो ये एक व्हाइट बोर्ड आपको देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो गाइस, मैं आपको एक छोटा सा, आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंग्लिश में क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंग्लिश। ओके, अब देखो, अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में आपको बेसिकली जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी लैंग्वेज की, किसी भाषा की, सबसे छोटी लैंग्वेज की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं हम लोग साउंड। क्या बोलते हैं गाइस? साउंड। साउंड को हिंदी में कहा जाता है आवाज। अब जैसे मैं अभी कुछ कह रहा हूं तो कुछ साउंड आपके कानों में जा रहा होगा, आप कुछ सुन पा रहे होंगे, है ना? अब देखो, अब ये साउंड जो आ रहा है, या अब जो साउंड आ रहा है, इसी साउंड को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज का सहारा लेते हैं, एक हेल्प लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेटर। और इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं। यस और नो? Yes. Yes, sir. अब ये तो अपने बचपन से खूब सुना, इंग्लिश के हमने साउंड भी काफी सुने हुए हैं और हमें लेटर्स भी हमें आते हैं। अब क्या होता है गाइस,
मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आप घबराइएगा मत, है ना। और हो सकता है आपको क्लास थोड़ी स्लो लग सकती है, क्योंकि मैं सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पीछे छूट जाए, और कभी भी नहीं छूटेंगे, है ना। तो साउंड है, साउंड से मिलके बन गया लेटर, और लेटर से मिलके बन जाता है इंग्लिश में वर्ड। क्या बन जाता है गाइस? वर्ड। अब क्या होता है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपको शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव द आइडिया, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ड्स। अब जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड से रिलेटेड दो बातें होती हैं। क्या होता है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। क्या होता है गाइस? मीनिंग होता है। तो हमें अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि मीनिंग नहीं पता होती, वर्ड ही पता नहीं होता, तो मीनिंग तो फिर दूर की बात हो जाती है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, हर वर्ड का अपना एक क्या होता है गाइस? प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या होता है डियर लर्नर्स? प्रोनाउंसिएशन या प्रणन, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में, या प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में कहा जाता है उच्चारण, और उर्दू में कहा जाता है तलफ्फुज, राइट। तो हर वर्ड का अपना एक उच्चारण होता है, हमें वो सीखना होता है। तो हमें क्या सीखना है? मीनिंग सीखना है, और हमें उच्चारण सीखना है। हाँ, तो हमारी जो पहला हमारा जो फोकस होगा क्लास का, हमें किस चीज पे सीखने का होगा? हम वो सारे शब्दों को सीखने की कोशिश करेंगे जो डेली लाइफ में यूज होंगे। अब डियर लर्नर्स, क्या होता है, इन वर्ड से मिलके बन जाते हैं। वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है? आ रही है सर। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ सकता है आपकी तरफ से। यहाँ तो 5G नेटवर्क लगा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ये क्लास रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आराम से आप इसे जितनी बार चाहे देख सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, और अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो पहली चीज, या थैंक यू। तो पहली चीज हमें क्या करना है? वर्ड सीखना है। अब शब्दों से, मतलब वर्ड से मिलके क्या बन जाते हैं? फ्रेज बन जाते हैं। डियर लर्नर्स, क्या बन जाते हैं? फ्रेज। आपने अपने शादी स्कूल में भी सुना होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये फ्रेज बन जाते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे? फ्रेज। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये फ्रेज होता क्या है। देखो गाइस, जैसे मैंने लिखा मैन, आप सबको पता होगा मैन का मतलब होता है आदमी, मेल के लिए यूज किया जाता है मैन। अब इससे पहले अगर मैंने लिख दिया आ मैन, क्या लिख दिया? आ मैन, तो ये क्या बन गया? फ्रेज। मान लेते हैं अगर इसी में हमने लिख दिया अगर इसी में हमने लिख दिया आ वेरी हैंडसम मैन, तो ये क्या बन गया? फ्रेज। मतलब फ्रेज क्या होता है? शब्दों का कलेक्शन होता है। तो अगर हम वर्ड सीख जाएंगे तो फ्रेज सीखना काफी आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज जो हमको इंग्लिश में सीखना है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंटेंस। क्या कहा जाता है डियर लर्नर्स? सेंटेंस कहा जाता है। हाँ जी, तो हमें सीखना होगा सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस मतलब किस चीज को हमें पहले रखना है, किस चीज को उसके बाद रखना है, किस चीज को उसके बाद रखना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? एक पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ताकि हम सेंटेंसेस को बना सके, ठीक है। अब जो सेंटेंस होते हैं डियर लर्नर्स, इंग्लिश में बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो 24 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 24 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिएगा क्या होता है, जब 24 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, तो हमें ये सीखना है ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। हम लोग क्या करेंगे गाइस, जहां से नॉइस आ रही है आप वहां पर अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा, तो वहां से नॉइस नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें बेसिकली यही सीखना है। क्या सीखना है? पहला हमें वर्ड सीखना है, दूसरा हमें फ्रेज सीखना है, और तीसरा हमें क्या सीखना है डियर लर्नर्स? सेंटेंस सीखना है। क्या ये 3 बातें आपको थोड़ा सा समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, यस sir. सर, ग्रेट जॉब। अब देखिए गाइस, तो सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं वोकैबुलरी से, ठीक है। शब्दों से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो गाइस, हम सबसे पहले सीखेंगे डेली वोकैबुलरी। क्या सीखेंगे गाइस? डेली वोकैबुलरी। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पार्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बेसिक वर्ड्स की समझ होनी चाहिए, ऐसे शब्द जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि आपको पता है एक आम से आम आदमी जो कभी स्कूल भी नहीं गया होता है, उसकी वोकैबुलरी मतलब उसके वर्ड्स का जो नॉलेज होता है वो पता कितना होता है? मिनिमम से मिनिमम उसका वर्ड का नॉलेज होता है 600 से लेके 800 के बीच में वर्ड्स उसे पता होते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट अपनी 12th क्लास को कंप्लीट कर चुके होते हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं,
इनकी जो वोकेबलरी होती है वो मिनिमम 1200 से लेके 1500 के बीच में होती है। आप कितने भी वीक होंगे पढ़ाई में, लेकिन आपको 1200-1500 वर्ड आते होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश के लर्नर होते हैं, मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर पर्टिकुलर फील्ड्स रहते हैं, उनकी ज्यादा हो सकती है। तो मिनिमम 600 वर्ड कैसे पता होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप मेरे हाथ में पेन देख पा रहे हैं, यस और नो? यस सर। हाँ। Yes, sir. अब देखिए, पेन को हिंदी में कलम बोला जाता है, लेकिन कलम कोई नहीं बोलता, सारे लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। इवन जो स्कूल कभी नहीं पेन। गया वो भी क्या बोलता है, पेन बोलता है ना। पेन। तो ऐसे इस टाइप के 600 से 800 वर्ड। अब जैसे कि कंप्यूटर को संगणक कोई नहीं बोलता, सारे लोग कंप्यूटर बोलते हैं, तो ऐसे 600 से 800 वर्ड तो अनपढ़ लोगों को भी आते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, हिंदी स्कूल में क्या जाते हैं। बोलते हैं सर कंप्यूटर को? संगणक कहा जाता है, संगणक। संगणक, है ना। यस सर। ओके। और सेकंड चीज क्या कहा मैंने आपको, जो 12th तक पास कर लेते हैं उसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में होते हैं, उनकी वोकेबलरी मिनिमम 1200 होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करना चाहते हैं, जैसा कि आप हिंदी में कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी वोकेबलरी मिनिमम होना चाहिए 2500 से 3000 के बीच होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 2500 से लेके 3000 के बीच। अब देखो, अभी सभी लोगों की वोकेबलरी 1000 के आसपास तो सभी की होगी, है ना। 1200 नहीं होगी तो 1000 तो सबकी होगी। और हमें सीखना कितना है? 2500 वर्ड सीखना और मैक्सिमम 3000। मतलब हम लोगों को 1500 से लेके 2000 नए शब्दों को सीखना है, और ऐसे शब्द सीखना है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पूरी इंग्लिश में 1 मिलियन से ज्यादा शब्द है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो पूरी इंग्लिश में 10 कितने से लाख। ज्यादा शब्द है? 10 लाख से ज्यादा 10 शब्द है, लाख। ठीक है। अब 10 लाख से जो ज्यादा शब्द हैं, हमें ये 10 लाख शब्द नहीं सीखना, हमें कितने शब्द सीखना है? हमें 1500 से 2000 शब्द सीखना है, जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इस क्लास की शुरुआत हम लोग आज ही से करते हैं और अभी से करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी? Yes, sir. नंबर यस 2, सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नंबर 2, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको टेंस नहीं आते हैं, आपको वॉइस नहीं आते हैं, आपको नाउन प्रोनाउन नहीं आते। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी चीज है लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना और उसे बोलने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग डेली वोकैबुलरी से। कहां से स्टार्ट करते हैं गाइस? डेली वोकैबुलरी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जागते हैं, यस और नो? Yes. जागने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Wake. अच्छा, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको ये बताना, जागने को इंग्लिश में वेक कहा जाता है या वेकअप, या वेकअप कहा जाता है? Wake up. अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से, ओके ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जागने को वेक भी कहा जाता है और वेकअप भी कहा जाता है। अब अंतर क्या है जरा ये समझ लीजिएगा। वेक का मतलब क्या होता है डियर लर्नर्स? देखो, जैसे मान लो आपने अलार्म भरा 6 बजे का, ठीक है, 6 AM, या मान लो आपके 6 बजे उठते भी हैं, तो आपने एक चीज देखो, जब आप 6 बजे उठते हैं तो आपकी आंखों में हल्का सा धुंधला सा दिखाई देता है, यस और नो? और आप पूरी तरीके से जगे नहीं होते, आप ऐसे उठते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आप उस समय वेक करते हैं। क्या करते हैं? वेक करते हैं। और जब आप पूरी तरीके से जाग जाते हैं तो उसे कहा जाता है वेकअप। क्या कहा जाता है? वेकअप। तब जब आप पूरी तरीके से जाग जाते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वेकअप। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। जब आप अच्छा एक बात और, जब आप लोग क्या करते हैं, जब सोकर उठ रहे होते हैं तो आपकी आंखें आधी खुलती, कुछ इस तरह, कुछ इतनी आंखें खुलती हैं, यस और नो? ओके। और चाइना के जो लोग होते हैं उनकी इतनी ही आंखें खुलती हैं, राइट? तो खैर, तो उन लोगों की जितनी आंखें खुलती उतने में तो आप लोग व्हाट्सएप का रिप्लाई दे देते होंगे मॉर्निंग में। खैर, आते हैं जरा पॉइंट पर। अब ध्यान से समझो, पहला क्या लिखा है? वेक। वेक का मतलब क्या होता है बताइए? जागना। और वेकअप का मतलब क्या होता है? हाँ, पूरी तरीके से जाग जाना, अच्छे से जाग जाना, ठीक है। सबसे पहले हमारे 2 एक्शन, वेक या वेकअप। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, नेक्स्ट वर्ड क्या है गाइस?
अब जाग जाते हैं जब हम पूरी तरीके से, फिर हम क्या करते हैं, उठते हैं। क्या करते हैं डियर लर्नर्स, उठते हैं। और उठते हैं तो उठने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है गाइस, Get up. या उठने को इंग्लिश में कहा जाता है गेट अप। क्या कहा जाता है गाइस, गेट अप, राइट। ओके गाइस, आप लोग देखेंगे शुरू के 15 दिन में हम इतनी वोकैबुलरी सीख लेंगे कि ऑलमोस्ट आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले 90% वर्ड आप आराम से यूज कर पाएंगे। तो दूसरा वर्ड हम सीख रहे हैं गेट अप। क्या सीख रहे हैं डियर लर्नर्स, गेट अप। देखो सबसे पहले हम वेक करते हैं या वेकअप करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गेट अप। मान लेते हैं अगर मैं आपसे पूछता कि आप मुझे बताइए कि आपकी जो डेली रूटीन है वो क्या है, आप डेली क्या करते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में बताना हो तो आप क्या बता सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लगाना है आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। क्या होता है गाइस, मैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्शन है मतलब जो आप काम करते हैं, जिसे आप लोग वर्ब भी बोल सकते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म लगा देना, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आपको कहना है कि सबसे पहले मैं जागता हूं, तो आप क्या कहेंगे, आई गेट अप या वेकअप। हाँ, सबसे पहले अगर आप कहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेकअप। क्या कहेंगे गाइस, उसके बाद आप क्या करते होंगे, आप उठ जाते होंगे तो आप क्या कह सकते हैं, आई गेट अप। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यस सर। अच्छा गेट से एक बात और याद आई मेरे को, ये लिखा गेट। गेट का पता है एक मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। और अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं, अगर एक वर्ड में बोलते हैं तो बोलते हैं पाना। क्या बोलते हैं गाइस, पाना। हाँ, और जीवन में हर चीज पाना ही नहीं होता है, नट और बोल्ट जैसी भी कोई चीज होती है। खैर छोड़िए, गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। कम ऑन गाइस, क्या होता है, प्राप्त करना। नंबर 2, गेट का एक मतलब होता है समझना। क्या होता है गाइस, समझना। ठीक है, अगर आपने कहना है कि मुझे समझ में आता है तो आप क्या कह सकते हैं, आई गेट। क्या बोल सकते हैं, अगर आपको बोले मुझे ये बात समझ में आती है तो आप कह सकते हैं आई गेट इट। क्या बोल सकते हैं, I get it. क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग, Yes, sir, I get it. आई गेट इट। क्या बात, आई गेट इट। ये पता है यही करना है कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि जब हमें पूरी इंग्लिश आ जाएगी तब हम बोलना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें जितनी इंग्लिश आती है हम उतने से ही बोलना शुरू करेंगे। थोड़ा आगे, अभी देखो हमने 3 वर्ड लेके, पहला देखा वेक, दूसरा क्या देखा हमने, वेकअप, और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, गेट अप। क्लियर है बात, Yes, अच्छा। sir. गेट का एक मतलब प्राप्त करना भी होता है और गेट का दूसरा मतलब क्या होता है, समझना भी होता है। अच्छा एक बात और, आपको ये जो क्लास मिल रही है ये आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगी, अगर आप साथ में चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, और दूसरा काम आप चाहें तो इसका ऐसे करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर 2, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, इसका मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मतलब ये चीजें आपको प्रिंटेड भी मिलेंगी। फिर आप सोच रहे होंगे सर जब प्रिंटेड मिलना ही है तो फिर लिखना क्यों, जब हम लिखते हैं तो चीजें माइंड में और अच्छे से अभी तो समझ आ रहा है, और अच्छे से रजिस्टर्ड हो जाएगी। गाइस मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप वाकई में बहुत एक्साइटेड है इंग्लिश सीखने के लिए, यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने माइंड में एक ठान लेना है कि भाई अब की बार आखिरी बार क्या करना है, अब की बार आखिरी बार। अब की बार आखिरी बार का मतलब अब सीखना, मतलब आखिरी बार सीखना, अब अच्छे से सीख ही लेना है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डियर लर्नर्स, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में आपने क्या किया, वेकअप किया। कम ऑन गाइस, क्या किया, वेकअप। और उसके बाद आपने क्या किया, गेटअप किया, यस और नो। अच्छा, उसके बाद आप लोग वॉशरूम जाते होंगे, फ्रेश वगैरह होते होंगे, तो फ्रेश होने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड होता है वो होता है फ्रेशन अप। क्या होता है गाइस, फ्रेशन अप। क्या होता है गाइस, कम ऑन, फ्रेशन अप। तो आप बोल सकते हैं देन आई फ्रेशन अप। क्या बोल सकते हैं, Freshen up. ओके राइट। अब देखो गाइस, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उसको आप फ्रेश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
फ्रेश, और फ्रेश से पहले लगा देंगे एक वर्ड गेट। क्या लगा देंगे? गेट। तो आप बोलेंगे देन आई गेट फ्रेश। क्या बोलेंगे? Then I get जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपको क्या करना है, डेली रूटीन बताना है आपको, ठीक है? तो आपने कहा सबसे पहले को इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्टली। क्या कहा जाता है गाइस? firstly. तो आपने कहा सबसे पहले तो मैं जागता हूं, तो क्या बोलेंगे? फर्स्टली आई वेक अप। कम ऑन। Firstly, I wake up. अच्छा, उसके बाद को इंग्लिश में कहा जाता है देन। क्या कहा जाता है गाइस? देन कहा जाता है। तो उसके Then. बाद के लिए अपन क्या बोलेंगे? देन। उसके बाद मैं उठ जाता हूं तो क्या बोलेंगे? देन आई गेट अप। कम ऑन। Then I get up. अच्छा, हाँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ तो क्या बोल सकते हैं? देन आई गेट फ्रेश। Then I get fresh. Get fresh. fresh. जब आप कह रहे हैं गेट फ्रेश, तो इसमें 2-3 चीजें आ जाती हैं। मतलब आपका ब्रश करना, आपका टॉयलेट जाना, नहाना धोना, एवरीथिंग इज अंडर गेट फ्रेश। तो आपने कहा देन आई गेट फ्रेश। कम ऑन एवरीवन। Then I get fresh. ओके, एक काम करते हैं, मान लेते हैं मैं आपको इंग्लिश में पूछता हूँ, गाइस कैन यू टेल मी योर डेली रूटीन। तो आपको बताना है कि सर, बोलिए सर, Sir, फर्स्टली, यस, Firstly, I wake up, then I get up, then I get fresh. देन आई गेट फ्रेश। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या होता है, आप फ्रेश हो गए, फिर उसके बाद आप लोग नाश्ता करते होंगे। क्या करते होंगे गाइस? नाश्ता. नाश्ता। नाश्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Breakfast. Breakfast. हाँ, एक बात समझ लीजिएगा, कई बार हम लोग इसे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बोल देते हैं। हमें फास्ट नहीं बोलना है। क्या बोलना है? फर्स्ट। First. Breakfast. हाँ, तो नाश्ता करने को इंग्लिश में कहा जाता है हैव ब्रेकफास्ट। क्या कहा जाता है? Have breakfast. अच्छा, अगर आपको हैव वर्ड आपको टफ लगता है या नहीं समझ में आता, तो आप इसकी जगह टेक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? टेक ब्रेकफास्ट। हाँ, तो आपको बोलना है कि उसके बाद मैं नाश्ता कर लेता हूं, तो आप क्या कहेंगे? देन I take breakfast. आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे गाइस? Then I get breakfast. Have breakfast. देन आई हैव या देन आई टेक ब्रेकफास्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो हैव वर्ड है, इसका खाने पीने के लिए यूज ज्यादा करते हैं। इसका यूज आजकल थोड़ा कम होता है ना? तो अगर आप टेक बोलेंगे तब भी समझ में आएगा, बट हैव बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, बात करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की, किसके बारे में बात करें गाइस? ब्रेकफास्ट। Breakfast. अब देखो, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले, आप में से अधिकांश लोग सुबह चाय पीते होंगे, यस और नो? No. चाय, Yes. ओके, कोई बात है, चाय कॉफी कुछ भी, मतलब दूध वगैरह, है ना? तो चाय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Tea. चाय को इंग्लिश में कहा जाता है टी। क्या कहा जाता है? Tea. अच्छा, कुछ लोग कॉफी भी लेते होंगे, यस और नो? और कुछ लोग मिल्क भी लेते होंगे, ठीक है? मैं तीनों चीजों को लेकर चल रहा हूँ। अब देखिएगा, चाय को तो सबको पता, चाय को पीने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टी। अच्छा, आप में से ग्रेट, वेरी गुड। मान लो ये चाय का आपका प्याली है, कप है, राइट? अब देखिए, मान लेते हैं ये चाय है, अच्छी गरम गरम इसमें चाय रखी हुई है, ठीक है? ये लर्नर्स ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब कई बार क्या होता है, चाय के साथ हम लोगों को क्या बोलते हैं, ब्रेड खाने का मन करता है या बिस्किट खाने का मन करता है, यस और नो? तो जब हम चाय के साथ ब्रेड या बिस्किट खाते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? IT. वेरी नाइस बच्चे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाई टी। क्या कहेंगे? High tea. हाँ जी। तो जब आप चाय के साथ ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? टी प्लस ब्रेड या बिस्किट, ठीक है? तो टी प्लस अगर ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाई टी। तो अगर आपने कहा कि मैं हाई टी लेता हूं, तो आप क्या कहेंगे? कम ऑन, क्या बोलेंगे? Take high tea. आप कहेंगे आई टेक हाई टी एवरी डे। क्या बोलेंगे? I have high tea every day.
आई हैव हाई टी एवरी डे, क्या बोल सकते हैं? I have I high take tea every day. ठीक है, वेरी नाइस, आपको ये बात भी समझ में आ गई है। अब देखो गाइस, सर हाँ जी सर टेक भी पूछें। बोल सकते हैं ना? हाँ, टेक भी बोल सकते हैं, और मैंने आपको एक और वर्ड कौन सा बताया आपको? हैव भी बोल सकते हैं। क्या बोल Have. सकते हैं? हैव। एक बात का याद Have या रखेंगे, फिर टेक भी। एक बात का याद रखेंगे, यहाँ पर ड्रिंक कभी भी नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? ड्रिंक नहीं लगाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑल राइट। Okay. अब देखिए, मान लेते हैं आपने नाश्ता वगैरह कर लिया है, फिर उसके बाद शायद आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं? देन आई रीड न्यूज़पेपर, क्या बोल सकते हैं? Then I read Then newspaper daily. वेरी गुड, ओके, देन आई रीड न्यूज़पेपर, है ना। अब देखो, अगर हम बहुत सारी बातें एक साथ बताएंगे तो हर सेंटेंस के लास्ट में डेली या एवरीडे नहीं लगाएंगे, है ना। ओके, थोड़ा और आगे लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर हो गई हाई टी। अब देखो गाइस, क्या होता है उसके बाद, हो सकता है आपको ऑफिस जाना होता हो सकता है आपको कॉलेज जाना होता हो, और आप तैयार हो जाते होंगे, तो तैयार होने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Get ready. या वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है गेट रेडी। क्या कहा जाता है? Get ready. तो अगर आपको बोलना पड़ जाए कि उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हो जाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? Get ready. देन, After then, I get ready for college. अच्छा, एक बात का और ध्यान रखने की जरूरत है। आफ्टर के बाद हम अगर देन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? आफ्टर का मतलब भी के बाद होता है, और देन के मतलब भी क्या होता है? के बाद होता है, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो आपको इनकी जगह कोई एक लगाना, आइदर आफ्टर लगाएंगे या आप क्या लगाएंगे गाइस? देन लगाएंगे। Then अच्छा, अगर आपका आफ्टर लगाने का मन है तो आप एक काम कर सकते हैं, आफ्टर के बाद क्या लगाइए? दैट लगाइए। क्या लगाइए? दैट। that. तो आपने कहा कि उसके बाद मैं तैयार हो जाता हूं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? After that, I get ready for college. यस, आपने कहा आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। क्या कह सकते हैं? after that I I will ready for college. आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर कॉलेज, क्या बोलेंगे गाइस? After that I will ready for college. I get ready आप- for college. हाँ, आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए गाइस, कम ऑन, देखो आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ये क्या लिखा गाइस? College. देखो, इसे आप ध्यान दीजिएगा, आप इसे कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, आप इसे कॉलेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या बोलेंगे गाइस? कॉलेज। College. ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? AGE, क्या आ जाए? AGE या फिर AGE, तो हम उसे पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं गाइस? इज। Is. जैसे एक वर्ड और बताता हूं मैं आपको, क्या लिखा गाइस? एज भी बोलते हैं ना, एज। कम ऑन, क्या बोल रहे हैं? Knowledge. सर इसको तो एज भी होता है ना, मैं ये बोल रही हूँ, मतलब उम्र। हाँ हाँ बिल्कुल, श्योर। एज का मतलब क्या होता है? उम्र होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब हम किसी वर्ड के लास्ट में लगा देते हैं, क्या करते हैं? किसी वर्ड के लास्ट में लगा देते हैं। जैसे कि अपन ने अभी यहाँ पे एक वर्ड ले दिया नॉलेज, तो क्या आ गया? EGE। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाएगा? AGE, EGE, DGE, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? इज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इज। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? Knowledge. नॉलेज। Okay. नॉलेज क्या बोलेंगे? 0.2 knowledge. या तो एक बात बताइए, 12th के बाद हम लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? College. College. कॉलेज। और कॉलेज में क्या मिलता है? कॉलेज में क्या मिलता है? Knowledge. तो कॉलेज में मिलता है अपना नॉलेज, ठीक है। अच्छा, और जो हम साथ में लेकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में कहा जाता है लगेज। क्या कहा जाता है? Luggage. कम ऑन। Luggage. हाँ, तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में AG, DG इस टाइप से आ जाए तो इसे इज पढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए, Yes, sir.
तो आप लोग चले गए कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए आप रेडी हुए, तो आपने कहा आई गेट रेडी फॉर कॉलेज। क्या कहा आपने? I get ready for college. College. आप कॉलेज चले गए, आपने वहां पे स्टडी की, मतलब पढ़ाई की, तो आप बोल सकते हैं देन आई स्टडी देयर। क्या बोल सकते हैं? Then I study there. Study there. अच्छा, देन आई स्टडी देयर मतलब फिर मैं जाके वहां पर क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि मैं अपना लंच कर लेता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? देन आई हैव लंच। क्या बोलेंगे? Then I have lunch. कम ऑन, Then I Then have lunch. I have lunch. देन आई हैव लंच। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं आपने जो लंच किया है वो किया आपने 1 o'clock पर। कितने बजे किया है? 1 PM पर किया है। ठीक है, अब देखो, अब जब आप 1 बजे कोई चीज खाना खाते हैं तो आपने एक चीज देखा, 4-5 बजे के आसपास आपको हल्की हल्की भूख लगती है। यस और नो? Yes, sir. अब देखो, जब आपको हल्की हल्की भूख लगती है तो जो आप हल्का हल्का खाएंगे उस टाइम पर, उसे कहा जाता है स्नैक्स। क्या कहा जाता है? स्नैक्स। तो आपने कहा, अगर आपने कहना है कि फिर मैं स्नैक्स लेता हूं, तो क्या बोलेंगे? देन आई हैव स्नैक्स। क्या बोल सकते हैं? Then I have snacks. ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा और अच्छे से लिख दो अगर दिक्कत है तो। ये लिखा है स्नैक्स। देखो स्नैक्स क्या होता है? देखो स्नैक्स 2 प्रकार का होता है। जब आप कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, क्या करते हैं? हल्का खाना खाते हैं, और वो भी कब खाते हैं? इवनिंग में खाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नैक्स। क्या कहा जाता है? स्नैक्स। Snacks. और हाँ, और हो सकता है आप लोग कुरकुरे खाते हो, डायमंड चिप्स खाते हो, इन्हें भी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्नैक्स कहा जाता है। कम ऑन गाइस, क्या कहा? इन्हें भी क्या कहा जाता है? Snacks. या इन्हें भी इंग्लिश में कहा जाता है स्नैक्स। तो अगर आपको बोलना पड़ जाए कि शाम को मैं कुछ हल्का खाना खाता हूं, तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव स्नैक्स इन द इवनिंग। क्या कह सकते हैं? I have snacks in the evening. अच्छा, सुबह के समय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Morning. सुबह में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Morning. In morning. नहीं। In the morning. इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगे? In the morning. In the morning. अच्छा, शाम के समय में को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? In the evening. In the evening. इन द इवनिंग। क्या कह देंगे गाइस? In the evening. In the evening. अच्छा, दोपहर के समय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? In the afternoon. कम ऑन। In the afternoon. अच्छा, अब एक बात समझिएगा, आफ्टरनून को जो समय होता है उसके लिए इन नहीं लगाते हैं, उसके लिए हम लोग लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? एट। तो आप At. कहेंगे एट आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? कम ऑन। At afternoon. नंबर 2, रात के समय को भी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एट नाइट। क्या कहेंगे गाइस? At night. कम ऑन। At night, sir. अच्छा, At इसको मैं ग्रेट, इसको मैं क्लियर करता हूँ और अभी खाने से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। ये क्या लिखा हुआ? फूड, राइट। अच्छा, जो लोग खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Foodie. वेरी गुड, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फूडी। क्या कहा जाता है? Foodie. Foodie. अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, फूडी उन्हें कहा जाता है जिन्हें अच्छा बहुत वो चीज खाने का ज्यादा शौक रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? फूडी। ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड लिखा है यहाँ पे ग्लटन। क्या लिखा है गाइस? Glutton. ग्लटन। ऐसे वो लोग जिन्हें खाने से मतलब नहीं है, कुछ अच्छा, उनको कुछ भी खाने के लिए चाहिए, दिन रात सुबह शाम एक ही काम है जिनका, खाना खाना और सिर्फ खाना। Soda. जो जीने के लिए होता है नहीं। कुछ लोग सर जो 24 घंटे खाते रहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि तो 24 घंटे खाने का मतलब मेरा ये है कि हर 15-20 मिनट में यहाँ वहां से आया और कुछ खा लिया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लटन। क्या कहा जाता है? ग्लटन। ग्लटन को हिंदी में बोलते हैं पेटू। क्या बोलते हैं? पेटू। तो फूडी जो मतलब जीने क्या के लिए खाता है. हाँ बिल्कुल, जो जीने के लिए नहीं, जो खाने के लिए ही जीता है, जो खाने के लिए जीता है. हाँ जी 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 जी। अब देखो, फूडी मतलब होता है फूड लवर। क्या होता है गाइस? फूड लवर, जिसे अच्छा खाना पसंद होता है। ग्लटन क्या फूड लवर तो है, लेकिन इतना ज्यादा फूड लवर है
कि इसे कुछ भी चाहिए, बस खाने के लिए चाहिए, राइट? तो इसे कहा जाएगा ग्लटन, ठीक है। कई बार ये दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, हम बात करें फूड, फूड से रिलेटेड हम 3-4 प्रकार का खाना खाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सुबह जो खाना खाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Breakfast. ब्रेकफास्ट। कम ऑन, ब्रेकफास्ट। Breakfast. मतलब आप सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो खाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रेकफास्ट। कम ऑन, Breakfast. जब आप 12 से लेकर 2 बजे के बीच में जो खाना खाते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Lunch. वेरी गुड, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लंच। अच्छा, कई बार क्या होता है, ना तो आप चाय पी पाते हैं, ना आप ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, और ना ही आप लंच कर पाते हैं। जैसे मान लो आपको आज बहुत अर्जेंट है, कुछ काम है, ठीक है, कुछ आपको काम आ गया और आपको पता है कि आज ना मैं नाश्ता कर पा रहा हूँ, ना मैं आज लंच करने वाला हूँ, ठीक है। और आपने क्या किया, जल्दी जल्दी में आप कहीं जा रहे थे तो आपने फटाक से शॉप पर गए और मान लेते हैं 2 समोसे लिए आपने और खा लिए। क्या कर लिए? 2 समोसे लिए और खा लिए। मान लो आप कार में बैठे हैं या बस में बैठे हुए, आप जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और आपने 2 समोसे बीच में खा लिए, ठीक है। और ये खाना आपने कितने बजे के आसपास खाया? मान लो आपने 11 से लेकर 3 के बीच में कभी भी खा लिया। लेकिन कितना खाया? बहुत थोड़ा सा खाया है। मतलब ध्यान से समझना, लंच से भी कम खाया है और ब्रेकफास्ट से भी कम खाया है। किससे कम खाया है? हाँ, लंच से कम, ब्रेकफास्ट से ज्यादा। नहीं, दोनों से कम, ब्रेकफास्ट से भी कम, लंच से भी कम। तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रंच। क्या कहा जाता है? ब्रंच। ध्यान से समझो, जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ठीक उसी तरह क्या होता है? ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्रेट। अब देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था, जब आप शाम को 3 बजे से लेकर 5-6 बजे के बीच में कुछ खाते हैं तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तब इसे इंग्लिश में, जब आप इसी बीच में आप खाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नैक्स। क्या कहा जाएगा डियर लर्नर्स? स्नैक्स कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग क्या करते हैं, जब फुल फ्लेजेड मोड में रात को कुछ खाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिनर। क्या कहा जाता है गाइस? अच्छा, एक बात और, जब आपने देखा हो खाना खाने के बाद आपको कुछ तीखा खाने का मन करता है, यस और नो? हेलो, सब मीठा खाने का मन करता है। अच्छा, मीठा खाने का मन करता है, ठीक है। तो जो आपको सभी को नहीं करता मीठा खाना। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। सबके अलग अलग पसंद हो सकती हैं। तो जी, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है डेजर्ट। क्या कहा जाता है गाइस? डेजर्ट। Dessert. मतलब खाना खाने के बाद जो आप मीठा खाते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Dessert. डेजर्ट। गाइस 1 मिनट के लिए अपनी क्लास डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है। आपको फिर से कनेक्ट कर लेना है, उसी लिंक पे फिर से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको फिर से आ जाएगा, है ना? Okay. यस, अब मैं तारी स्लीपिंग। उठकर बैठिए भाई, सीखेंगे अच्छे से। सर हाँ जी, कब तक चलने वाली है क्लास? बस 5-10 मिनट और चलेगी, बस, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, है ना? ओके ओके सर। वो एक्चुअली बात कंप्लीट नहीं हुई थी, अदरवाइज तभी क्लास कंप्लीट हो जाती। ओके, आते हैं हम लोग, फिर से आते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी लास्ट, मैंने आपको क्या बताया, किस कहाँ तक बता दिया था? फूड के बारे में बात चल रही थी, है ना? ठीक है, उसी के थोड़ा डेजर्ट तक सर। डेजर्ट बता रहा था, ठीक है। अब देखो, तो एक बार अपन अपनी क्लास को थोड़ा सम अप कर लेते हैं, जो अभी अपन ने सीखा उसको एक बार क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। डियर लर्नर्स, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले अभी अपन लोग बात कर रहे हैं फूड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फूड के बारे में हम लोग, या ग्रेट, फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो फूड से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग क्या ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में कभी कभी हम लोग क्या ले लेते हैं? हाई टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? High tea. हाई टी। हाई टी मतलब, हाई टी का मतलब क्या हो गया? चाय के साथ, या
कॉफी के साथ कोई ब्रेड वगैरह खाते हैं तो उसे हाई टी कहते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखना, चाहे आप चाय पिए या आप कॉफी पिए या आप मिल्क पिए, ठीक है, अगर आप मिल्क के साथ ब्रेड खाएंगे, कॉफी के साथ ब्रेड खाएंगे और चाय के साथ ब्रेड खाएंगे, तीनों ही कंडीशन में हम इसे बोलेंगे हाई टी। क्या बोलेंगे गाइस? हाई टी। ग्रेट। अब थोड़ा उसके आगे बताता हूँ मैं आपको, सर है ना। उसको आई टेक हाई टी सर। हाँ जी, आई टेक हाई टी ऐसे बोलते हैं ना। हाँ बोल सकते हैं, आई टेक हाई टी इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, कभी भी ले सकते हैं जब आपको ठीक लगे। ओके, अब देखो, ब्रेकफास्ट हो गया, हाई टी हो गई है, फिर मैंने आपको बताया आप लोग क्या लेते हैं, कई बार ब्रंच भी ले सकते हैं। ब्रंच मतलब क्या हो गया? ब्रेकफास्ट प्लस लंच। अच्छा, और हम लोग दोपहर में हम लोग क्या लेते हैं? लंच लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, शाम के समय हम लोग क्या लेते हैं? स्नैक्स। नो, शाम के समय हम लेते हैं स्नैक्स। रात को हम लोग क्या लेते हैं? डिनर। रात को हम लोग लेते हैं डिनर। क्या लेते हैं गाइस? डिनर, है ना। ओके, और डिनर के बाद हम लोग क्या लेते हैं? Dessert. डिनर के बाद हम लोग लेते हैं डेजर्ट, है ना। ओके, बस 2 मिनट की क्लास और बची, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। डिनर के बाद हम लोग क्या लेते हैं? डेजर्ट लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, ग्लटन, याद आ रहा है आपको? यस सर। GLUTTON, ग्लटन मतलब पेटू, जो ज्यादा खाना खाते हैं, है ना। अच्छा, अब डेजर्ट भी बंदे ने क्या क्या कर लिया, तो सुबह से क्या क्या कर लिया? ब्रेकफास्ट, हाई टी, ब्रंच, लंच, स्नैक्स, डिनर, डेजर्ट, इतनी सारी चीजें ले चुका बंदा, ठीक है। इसके बाद भी वो बंदा क्या सोच रहा, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, वो क्या सोच रहा है? सोने से पहले एक काम करते हैं, एक मैंगो जूस हो जाए या बनाना शेक हो जाए या गन्ने का जूस हो जाए। गन्ने के जूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। नहीं, कैन जूस बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैन जूस। क्या बोलते हैं? कैन जूस। शुगर कैन गन्ने को बोलते हैं, है ना। ओके, ठीक है। अब डेजर्ट हो गया, गन्ने का जूस पी लिया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जब आप रात को खाना खाने से पहले कुछ हल्का खा के सोते हैं, हल्का आप इसे ईट मतलब खा भी सकते हैं और आप इसे पी भी सकते हैं। मान लेते हैं आपके घर में, मान लेते हैं आपके पास खीर बनी हुई है, ठीक है, या मिल्क ही पीकर सो गए, तो वो क्या कहलाएगा? उसे इंग्लिश में कहा जाएगा सपर। क्या कहा जाएगा डियर लर्नर्स? सपर, ठीक है, उसे इंग्लिश में कहा जाएगा सपर, ठीक है। और आप पीकर सो जाए, जैसे मान लो मिल्क पीकर सो जाएंगे, तब भी वो क्या कहलाएगा? सपर। और मान लेते हैं आपके घर में खीर बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है और हल्का फुल्का आप खा के सो गए सोते सोते, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सपर। क्या कहेंगे? ओके, सो गाइस, मैं आपसे पूछूंगा, आपको यस और नो में आंसर करना है, कोशिश करेंगे कंप्लीट आंसर देने की। गाइस, डू यू टेक ब्रेकफास्ट? यस सर। Yes, No, sir. sir. I have not taken breakfast. बोलो आई Yes, sir, डोंट I have take टेक breakfast. ब्रेकफास्ट। देखो, जब आप कोई काम, ध्यान से सुनिए, जब आप कोई काम नहीं करते तो आप लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। इसे शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं? डोंट। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर कीजिएगा। डियर लर्नर्स, डू यू टेक ब्रेकफास्ट? No, sir. I Yeah, don't I breakfast. take breakfast. I Okay, take do you breakfast. do you take high tea every day? No, sir. I don't take high tea I every do day. not take high tea. All right. I don't take high tea every day. Okay, अगर मुझे आपसे पूछना पड़ जाए कि क्या आप डेली डिनर करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए? Yes. Do you have every Do dinner? Do you have yes. take everyday dinner? Do you have dinner? क्या हो जाएगा? So do you Do you have every day? No sir, ऐसे है ना. Yes. Do you take dinner every day? Yes, बिल्कुल, आप इसकी जगह टेक भी लगा Do you सकते हैं, take- क्वेश्चन हो जाए डू यू टेक डिनर एवरी डे। क्या कह सकते हैं गाइस? Do you take dinner Take every day? dinner every day. ऑल राइट, चलिए, डू यू टेक डिनर एवरी डे। तो बेसिकली आज हमने काफी सारी वोकैबुलरी सीखी, डेली वोकैबुलरी हमने सीखी जो हमको डेली यूज होंगी। एक बार थोड़ा फटाफट से रिवाइज करें क्या? Yes sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. सबसे पहले हमने जागने के लिए क्या कहा था?
Wake wake up. up. Wake up. Wake up. ओके, उठने के लिए क्या कहा था? Get Get up. Get up. Get up. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? गेट फ्रेश। क्या कर सकते हैं? Get fresh. Get fresh. तैयार होने के लिए क्या बोलेंगे? Get ready. I get ready. और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने को क्या बोलेंगे? Have Break- breakfast. Have a breakfast. Have or Have. take or both. या हैव और टेक ब्रेकफास्ट। और लंच करने को क्या कहेंगे? Have lunch. Lunch Have. करने को हैव लंच, राइट? Have lunch. ओके, तो अभी आज की क्लास में हमने ये चीज सीखी, तो क्या आप लोग अपना डेली रूटीन, एक मिनट बेटा, क्या आप लोग अपना डेली रूटीन बता सकते हैं इंग्लिश में? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ नहीं करना आप। यस सर, हम बता सकते हैं। गुड गुड गुड। तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कि सबसे पहले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फर्स्टली। क्या कहा जाता है? First. तो आपने कहा सबसे पहले मैं उठता हूँ। फर्स्टली आई वेक अप। फिर उसके बाद Firstly, I wake up. फिर उसके बाद मैं उठ जाता I हूँ, get up. गेट अप। Get उसके बाद मैं I फ्रेश हो get जाता हूँ। fresh. उसके बाद मैं तैयार हो जाता हूँ। I get ready. फिर उसके बाद मैं Then ब्रेकफास्ट I करता हूँ। have Have a then I have ब्रेकफास्ट। I I have get a ready for breakfast. आई होप आपको ये बात आई होप आप इस बात को आराम से समझ पा रहे होंगे। Yes, sir. Easily. Yes, इजीली I समझ am पा रहे best. हैं? ओके, Yes, वेरी sir. वेरी 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 नाइस, वेल डन। यस गाइस, आप लोग अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं प्लीज ऑन करिएगा अपने कैमरेस को। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. यस गाइस, ओके, मोस्ट वेलकम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। गाइस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 6 years इन द इंस्टीट्यूट, और 3 साल से ज्यादा मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मतलब टोटल मेरा 9 years का एक्सपीरियंस है। बट अगर मैं ऑनलाइन जूम क्लास की बात करूं तो दिस इज माय थर्ड बैच, है ना? ये मेरा थर्ड बैच है, मैं थर्ड बैच पढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता हूँ, बस फीडबैक मेरे ये लेना चाहता हूँ। आप गाइस, आपको क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि आप लोग एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं? क्या आपको उतना बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाया है? Yes, sir. yes, sir. मैं बहुत बेहतर Yes, एक्सपीरियंस मिल sir. पाया है। मैं आपको Yes, जितने sir. लोग जितने लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो बोलना चाहें तो कुछ बोल भी सकते हैं। अंतिमा से पूछता हूँ, शी इज विद कैमरा। अंतिमा, आप बताइए, आपने ऑफलाइन क्लास भी काफी अटेंड की होंगी और ऑनलाइन भी शायद की होंगी। क्या आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में काफी क्लोज नजर आया? कुछ गैप कम नजर आया? Sir, I think online class is better than offline. Oh Because, my God. Please, Yes, because nobody knows me here. Okay. And I can express my feeling easily because I don't know anyone over here. So Okay. I think it's better for me. I don't know others. Okay. Yeah. Great. Thank you, Antima, for your kind words and your feedback. Okay. सुनीता मैम से एक फीडबैक लेते हैं। सुनीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कैन यू हियर मी? ओके, शायद म्यूट है वो। ओके, तो गाइस, कितने लोगों को ये लगता है कि हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर आपको चांस मिले तो आप ऑनलाइन लेना ज्यादा पसंद करेंगे? आपने थम्स अप करेंगे जो लोग ऑनलाइन लेना ज्यादा पसंद करेंगे, रेज योर हैंड। ओके, मीनाक्षी, अंतिमा, विंदा मैम and दीपिका। ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। देखो, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। बाकी मुझे लगता है आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास से भी आप क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आप लोगों को? No, sir. किसी को भी कोई डाउट नहीं है? No, sir. कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का? I have a No, question. या अंतिमा जी कोई क्वेश्चन है? लेट्स टेक द क्वेश्चन। ओके, पुष्पन, Sir, आपका you भी can क्वेश्चन? call me only Antima, not G. ओके, अंतिमा, यू मे, या प्लीज आस्क। Okay, sir. Actually, then use करना मुझे थोड़ा odd लग रहा है। तो श्योर, like, एब्सोल्युटली, yeah. मैं समझ गया। तो आप मतलब
उसके लिए आपको क्या हम चाहिए, लोग मैं आपको then को हटा करके और बिल्कुल, क्या बेहतर यूज कर बिल्कुल। सकते हैं? अब कल की जो क्लास होने वाली थी मैं उसी को बताने वाला था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में फिर भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि अगर एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो बार बार रिपीटेशन में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके लिए डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आफ्टर दैट, जैसे देन, जैसे अपन उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस, या बोल सकते हैं आफ्टर इट, है ना। ऐसे मैं आपको 5-6 फ्रेजेस दूंगा ताकि रिपीटेड एक चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, है ना। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, दैट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन। ओके पुष्पेंद्र, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे शायद? नो सर। ओके ठीक है, आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए। अगर किसी को भी क्वेश्चन आप पूछेगा, बिकॉज दिस इज योर क्लास। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ दिव्या कुछ कह रही हैं, नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग क्या सर करिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, नेटवर्क का तो थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा सर, मतलब अपने, हाँ जी पूछिए। सर जूम पे जो थोड़ा ज्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है सर, इसीलिए गूगल मीट से क्लास पॉसिबल हो सकती है क्या? एक्चुअली मैंने गूगल मीट पे भी काफी क्लासेस ली हैं, सेम अगर नेटवर्क की बात करें तो लगभग सेम ही प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, जूम में जो इसमें व्हाइट बोर्ड है ना बहुत अच्छा है। मैंने गूगल मीट में जो व्हाइट बोर्ड बिल्कुल जनरल सा है, इसमें मतलब बहुत प्यारा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और आई थिंक आपको भी एक अच्छा बेहतर एक्सपीरियंस मिला होगा व्हाइट बोर्ड का, Yes. डिजिटल Yes, व्हाइट sir. बोर्ड रहता है ना। ओके हाँ तो आई सर, थिंक हाँ। हम अपनी क्लास को यहाँ पर सम अप कर सकते हैं, एंड अप कर सकते हैं, राइट। ओके बाकी Okay, बातें ठीक कल, है, ओके। बाकी बातें कल की No, क्लास में sir. करते हैं। हाँ जी पूछो पूछो थैंक भाई। यू Excuse me, सर। sir. ओके thank ओके, you so मोस्ट वेलकम। हाँ Thank you, पूछ sir. लीजिए, मोस्ट वेलकम सिराज। सर जी, सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। जी अगर आप ऑफलाइन कराना स्टार्ट कर दे तो फिर मैं भोपाल नहीं आ पाऊंगा सर, तो मेरा क्लास छूट जाएगा ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत, हम सारा का सारा सिलेबस, सारा कोर्स हम ऑनलाइन ही कोर्स करेंगे, है ना। उसका आप निश्चिंत जी रहिएगा, डोंट वरी अबाउट इट। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है। जब भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आपको लाइफ में कभी भी डाउट आता है, आप बेझिझक मुझे जी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। जी सर। चलिए ओके सर। Yes. आज की ओके क्लास को सर, समाप्त थैंक यू। करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। थैंक ओके यू। बाय बाय। Thank you, सर, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम एवरीवन।